राइट, सो ये समरी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको चीज़ों को असेस करने में हेल्प आउट करेगी। एक पार्ट अभी रहता है, मतलब एक पॉइंट जो जिससे हमने ये सारी डिस्कशन एसपीआई एंड सीपीआई की शुरू की थी। उस वक्त मैंने आपको ये कहा था कि यार, अगर एक एग्जांपल दी थी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द फिगर्स, बट हम दो नई फिगर्स ले लेते हैं और उससे चेक करते हैं। लेट्स से मेरा एक प्रोजेक्ट था और वो 10,000 की प्लान वैल्यू उसकी थी, जो टोटल बजट एट कंप्लीशन या फाइनल प्लान वैल्यू जो उसकी थी, इट वाज 10,000। और मैंने ये कहा कि यार, इस 10,000 का 10,000 ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, और जब ये कंप्लीट हुआ तो दैट मीन्स मेरी प्लान वैल्यू अर्नड वैल्यू के बराबर होगी। और या मेरी अर्नड वैल्यू प्लान वैल्यू के बराबर होगी, दैट मीन्स जो काम मैंने प्लान किया था वो सारे का सारा काम कंप्लीट कर लिया। अच्छा, और मैंने कहा कि इसमें एक्चुअल कॉस्ट लेट से मेरी वो 12,000 आई। ठीक है, अब ये मैंने 12,000 कर लिया। अच्छा, अब मैं अगर इसकी सीपीआई चेक, सॉरी स्केड्यूल, चलें हम इसकी कॉस्ट वेरिएंस देखते हैं। अगर मैं इसकी कॉस्ट वेरिएंस देखूं तो अर्न्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट, इट इज़ माइनस 2,000। लेकिन अगर मैं इसकी वो चेक करूं, सीपीआई चेक करूं, तो वो कितनी है? सीपीआई मेरे पास होगी ये 10,000 डिवाइडेड बाय 12,000। ठीक है जी। सो इट वुड बी 12,000 डिवाइडेड बाय, एक मिनट, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 10,000 divided by 12,000, that means earned value divided by actual cost। तो इस पर्टिकुलर केस में मेरी जो वैल्यू आ रही है, इट इज 0.8333, दैट मीन्स 83% अप्रोक्सीमेटली, या 0.8333 आप कर लें। ठीक है, ये सीपीआई आ रही है। अब एक और प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट के अंदर मैं कहता हूँ मेरा वो प्रोजेक्ट था 90,000 का। लेट्स से मेरी प्लान वैल्यू 90,000 है और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया हुआ है। और इस केस में जो मेरी अर्नड वैल्यू है, ज़ाहिर है जब मैं पूरे का पूरा काम, जो प्लान काम कंप्लीट कर लेता हूँ, तो आई से कि मेरी अर्नड वैल्यू जो है वो भी प्लान वैल्यू के बराबर है। एंड हियर इफ़ यू सी, ये मेरे पास प्लान वैल्यू एंड अर्न वैल्यू 90,000 होगी। और इस केस में लेट्स से मैं एक्चुअल कॉस्ट निकालता हूँ, और जो मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट थी, इट वाज 92,000। तो अब इस केस में भी आप देखें तो कॉस्ट वेरिएंस तो वही नेगेटिव 2,000 है। लेकिन जब हम इसकी सीपीआई कैलकुलेट करेंगे, तो हमें अंदाज़ा होगा कि इसकी सीपीआई पहले वाले प्रोजेक्ट से कहीं ज़्यादा होगी। लाइक इफ ये मैं इसको कहूँ कि 90,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी 90,000 घटा दें, डिवाइडेड बाय 92,000। तो नाउ इफ यू सी, इसका जो मेरे पास सीपीआई आ रही है, इट इक्वल्स टू हमारे पास 0.978 समथिंग। ठीक है, तो अब आप देखें, यहाँ पे मेरी कॉस्ट परफॉर्मेंस 83% अप्रोक्सीमेटली है, और यहाँ पे मेरी कॉस्ट परफॉर्मेंस 97.8%। अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो ये भी 98% हो जाती है। तो यू सी, अपेरेंटली कॉस्ट वेरिएंस दोनों में -2,000 है, बट हम पर डॉलर कितना काम ले रहे हैं वो हमें यहाँ पे पता चलता है थ्रू सीपीआई। और इसमें मैं $1 स्पेंड करके 83.3 लाइक सेंट्स का काम ले रहा हूँ, और इधर मैं $1 स्पेंड करके 98 सेंट्स का काम ले रहा हूँ। सो ये वाली परफॉर्मेंस मेरी सेकंड प्रोजेक्ट की काफ़ी बेहतर है एज कम्पेयर टू फर्स्ट प्रोजेक्ट। सो एक ये पॉइंट था जो हमने जिस वजह से सीपीआई और एसपीआई की तरफ आया, इन एडिशन टू कि ये हमें कॉस्ट एंड स्केड्यूल की एफिशिएंसी बताते हैं। अगर हम दो प्रोजेक्ट्स को कंपेयर कर रहे हो तो उस केस में भी स्केड्यूल वेरिएंस, only looking at schedule variance and cost variance might not be very, I mean, they might not be enough to reach at a आप कह लें reasonable या proper conclusion। अच्छा जी, सो विद दिस नाउ हियर यू कैन सी अ समरी शीट, जिस पे आपके सामने ये लिखा हुआ है कि स्केड्यूल वेरिएंस की जो डिफरेंट वैल्यूज हैं। लाइक अगर वो स्केड्यूल वेरिएंस आपकी जीरो है तो इसका क्या मतलब है, अगर आपकी स्केड्यूल वेरिएंस जो है वो नेगेटिव है तो क्या मतलब है, पॉजिटिव है तो क्या है। सेम गोज फॉर एसपीआई, सीवी एंड सीपीआई। तो इसको आप अपने तौर पे बेशक नोट कर लीजिएगा, जस्ट एज अ समरी शीट। सो नाउ अगला एक हम एग्जांपल करते हैं, और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रंग दे के देखते हैं कि यार ये कैसे चीज़ें वर्क करती हैं प्रोजेक्ट के ऊपर।
नो लेट्स से आपको एक प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ है जो कि 4 वीक्स का प्रोजेक्ट है, और उसमें आपने एक फुटबॉल ग्राउंड कह लें जिसको आपने फेंसिंग करनी है जिसकी और अराउंड दिस फुटबॉल ग्राउंड। ठीक है जी। अब ये तो हमारा प्रोजेक्ट का आप कहने के एक टोटल स्कोप है जो हमने बोला। अब इसके अंदर जो फर्स्ट वीक में आपने काम करना है, फर्स्ट वीक में, वीक 1 में हम ये कहते हैं कि इस साइड की मुझे फेंसिंग करनी है। ठीक है? और इस साइड की फेंसिंग करने के लिए जो हमें ऑथराइज्ड बजट है, इट इज़ 11,500। ठीक है? ऑल्दो ये बहुत बड़ी फिगर्स लिखी हुई है, बट लेट्स से कि हमारी ये जो फेंसिंग है, ये जो साइड है, इसकी जो प्लान्ड वैल्यू है या इसका जो ऑथराइज्ड बजट है, इट इज़ 11,500। दैट मीन्स वीक 1 में मैंने टोटल 11,500 का काम कंप्लीट करना है। अच्छा, अब जो दूसरी साइड है, जो नेक्स्ट वीक मेरा शुरू होता है, उसमें मुझे ये वाली साइड कंप्लीट करनी है, और इसके लिए जो ऑथराइज्ड बजट है, इट इज़ 14,500। ठीक है? और ये मुझे सेकंड वीक में कंप्लीट करनी है। ऑल्दो ये साइड छोटी है, लेकिन इसकी इसका बजट असाइन ज़्यादा है। यू मे थिंक कि कोई भी इसके पीछे रीज़न हो सकती है। ओके, सो वीक 1 की जो मेरी प्लान्ड वैल्यू है, वो है 11,500। इतना काम मैंने वीक 1 में करना है, और वीक 2 में मैंने 14,500 का काम करना है। या मैं ये कहूँ कि वन साइड, जो फर्स्ट साइड मुझे ये बनानी है, इस साइड के लिए जो प्लान्ड वैल्यू या ऑथराइज्ड बजट है, इट इज़ 11,500, और जो दूसरी साइड बनानी है उसके लिए ऑथराइज्ड बजट इज़ 14,500। इसी तरह मेरा जो तीसरी साइड है, उसके लिए जो मैंने प्लान्ड यू नो वो वैल्यू रखी हुई है, या ओके, ये आप इसको काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये 3 है, थर्ड साइड वाला, ठीक है? ये कॉपी पेस्ट के नुकसान है। ओके, सो जो मेरी थर्ड साइड का बजट है, इट इज़ लेट्स से 17,500, राइट? मैंने ये थर्ड वीक में जो काम करना है, उसकी प्लान्ड वैल्यू 17,500 है। यहाँ पे वर्ड अलोन लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा, ये कम्युलेटिव वैल्यूज़ नहीं है। ओके, आगे हम चलते हैं और हम देखते हैं कि यार ये जो फोर्थ साइड है, उसका जो अलोन फोर्थ साइड का बजट है, इट इज़ 15,500। अच्छा, ये तो हमारी प्लान्ड वैल्यूज़ थी। ऑब्वियसली जब हम अपना बजट फाइनल करते हैं, प्रोजेक्ट एग्ज़ीक्यूशन से पहले, तो हमारा ये हमने बजट हमें अप्रूव कर दिया गया है, हर साइड का अलग-अलग। अच्छा, अब जो इस वक़्त करंट सिचुएशन है, जिस वक़्त मैं अपनी परफ़ॉर्मेंस देखना चाह रहा हूँ, वो क्या है? लेट्स से हम कहते हैं कि जो स्टेटस डेट है हमारी, आज के दिन, जिस दिन आप अपना प्रोग्रेस चेक कर रहे होते हो, उसको हम कहते हैं ये हमारी स्टेटस डेट है। तो अब हमसे पूछा ये गया है कि स्केड्यूल वेरिएंस कितनी है, कॉस्ट वेरिएंस कितनी है, सीपीआई कितनी है और एसपीआई कितनी है ऑन द स्टेटस डेट। हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है और इस प्रोजेक्ट पे हम अपनी परफॉर्मेंस मेजर करना चाह रहे हैं, या अपना प्रोजेक्ट की हेल्थ स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं। अब जो वर्क परफॉर्मेंस डाटा हमें मिला है, उस वर्क परफॉर्मेंस डाटा के मुताबिक आज पहले तो स्टेटस डेट ये है कि हम थर्ड वीक का एंड हो गया यहाँ पे। दैट मीन्स इस जगह पे हम खड़े हुए हैं थर्ड वीक के एंड पे, और थर्ड वीक के एंड पे मैंने देखा कि मेरी साइड 1 एंड 2 100% कंप्लीट है। दैट मीन्स ये जो 11,500 का काम था फर्स्ट वीक का, ये भी मैंने पूरा कर लिया, एंड ये जो 14,500 का काम था सेकंड वीक का, ये भी मैंने पूरा कर लिया। हाउएवर जो थर्ड वीक है, उसका अभी 80% काम हुआ है। दैट मीन्स 17,500 का 80% मैंने कंप्लीट कर लिया। लेट्स से वो इतना बनता है। ठीक है, ये वाला मैंने कंप्लीट कर लिया जो मैंने अभी फिल इन कर दिया, और ये काम मेरा अभी बाकी है। अच्छा, अब ये मेरा आज तक का स्टेटस है, और इस स्टेटस के मुताबिक मेरे पास जो प्लान्ड वैल्यू है वो क्या है। अब मैं अगर देखूं मेरी कम्युलेटिव प्लान्ड वैल्यू थर्ड वीक के एंड तक क्या होनी चाहिए, या थर्ड वीक के एंड तक मुझे कितना काम कंप्लीट करना था, तो वो अगर मैं देखता हूं तो इट इज 11,500 फर्स्ट वीक का काम, प्लस 14,500 सेकेंड वीक का काम, प्लस 17,500 थर्ड वीक का काम। तो ये सारा जो काम है, ये कमुलेटिव वैल्यू की टर्म्स में, जैसे हमने पीछे देखा था कि हम कमुलेटिव वैल्यूज लेते हैं, इन तीनों को ऐड करके आई वुड सी कि मुझे एक्चुअल में कितना काम करना था। तो ये हमारे पास कितना बनता है, 500, और इट वुड बी अराउंड 43,500।
ठीक है जी। टोटल जो मुझे 3 वीक में मेरी प्लान्ड वैल्यू है इट इज़ 43,500। लेकिन मैंने कंप्लीट कितना किया काम, दैट मीन्स मेरी अर्न्ड वैल्यू कितनी है। अगर आप अर्न्ड वैल्यू देखें तो मैंने फर्स्ट 2 वीक का काम पूरा कर लिया है। 11,500 भी अर्न कर लिया है, 14,500 भी अर्न कर लिया है। अब मैंने ये देखना है कि जो मेरा लास्ट वीक है उसमें आई हैव कंप्लीटेड ओनली 80% ऑफ इट। तो मैंने जो 17,500 का 80% कंप्लीट किया है, ये बनता है मेरे पास 14,000 का दैट काम। दैट मीन्स मेरा प्लान्ड काम थर्ड वीक में 17,500 का था, बट सो फार आई हैव कंप्लीटेड ओनली 14,000 वर्थ ऑफ वर्क। ठीक है। सो इन टोटल तीसरे वीक के एंड पे मैंने 11,500 का काम पूरा किया, एंड सेकेंड वीक का मैंने 14,500 का काम पूरा किया, एंड थर्ड वीक का मैंने 14,000 वाला काम भी पूरा कर लिया। तो मेरी अर्न वैल्यू 40,000 है। सो प्लीज रिमेंबर दीज अभी वैल्यूज अब हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो।